Newton's law of motion. Newton's first law of motion. An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it. न्यूटन का पहला लॉ है कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर पड़ा है या रखा है तो वो वहीं रहेगा, मूव नहीं करेगा। अगर जब तक उस पर हम कोई एक्शन ना करें और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, तो जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं तब तक वो नहीं रुकेगा। जैसे यहाँ हमने एक बॉल की एग्जाम्पल ली है। जब हम अगर बॉल को हिट करते हैं तो ही वो मूव होगा और नेट पर लगने के बाद ही हम उसे रोक सकेंगे, अब वो रुक जाएगा। Newton's second law of motion. The rate of change of momentum is proportion to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का फॉर्मूला समझ में आता है। जैसे यहाँ एक मास है या एक सामान है जिसे हमें पुश करना है। इस सामान को मूव करने के लिए हम जितना फोर्स या ताकत लगाएंगे उतना ही वो मूव होगा। जितनी कम ताकत लगाएंगे उतनी ही उसकी स्पीड कम होगी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन जब हम उस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी उसकी एक्सेलरेशन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का सबसे फेमस लॉ ऑफ मोशन है। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। यानी अगर आपके सामने कोई सामान या कोई चीज रखी हुई है और हम उसे हटाने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चीज भी हम पर इक्वल अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक टेनिस का बॉल ले लें और उसे जमीन पर या दीवार पर पटकते हैं, वो उसी फोर्स में दोबारा हमारी तरफ रिटर्न आती है। यानी एवरी एक्शन इज इक्वल टू इट्स रिएक्शन। यानी जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। अगर हम सिंपल एग्जाम्पल पढ़ाई की ले लें तो हम जितनी मेहनत करेंगे हमारा रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। एक और एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। यहाँ पर दो लोग आपस में बॉक्सिंग कर रहे हैं। पहला बॉक्सर पंच मारता है तो सामने वाले की जॉ पर लगता है, तो फिर जॉ से इक्वल रिटर्न रिएक्शन भी होता है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स or define centripetal force? In uniform circular motion of a body, the force acting on the body is directed towards the center of the circle. The force is called centripetal force, यानी सेंटर पर एक्ट करता हुआ फोर्स। जैसे इस फिगर में रोटेट हो रहा है और पूरा फोर्स सेंटर की तरफ लगा हुआ है, ऐसे फोर्स को हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। यानी जब तक कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन में होती है या उसको मेंटेन किया जाता है सर्कुलर मोशन में, तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ही होता है और उसका डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेंटर में फोर्स लगाकर कोई भी चीज को गोल गोल घुमा रहे हैं और वो बीच में से टूट जाए या हमारी किसी वजह से छूट जाए तो वो बिल्कुल ही सीधा जाएगा, यानी टेंजेंट पर जाएगा। यानी सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है। वो ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है और उस पर अगर कोई भी फोर्स अप्लाई होता है तो वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ से ही डायरेक्टेड होगा। फ्री फॉल। चलिए फ्री फॉल को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टोन लेंगे और उसे हम अपने हाथों में कुछ इस तरह से पकड़ कर रखेंगे तो कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा? सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ
नीचे की ओर खींचता रहेगा। अगर हम कुछ टाइम के लिए पकड़ते हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम ज्यादा देर के लिए पकड़ते हैं तो हमारा हाथ भारी हो जाता है और फील होता है कि बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं तो स्टोन फौरन ही नीचे गिर जाएगा। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कोई भी चीज फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फ्रीली गिरती है और इसी को हम फ्री फॉलिंग कहते हैं।